आपने अक्सर लगातार अखबारों में देखा होगा कि किसी साइबर ठग ने किसी को अपने साइबर ठग के रूप में किसी का अपना शिकार बना लिया, लेकिन कानपुर के लाल ने एक ऐसा करके दिखाया है कि उसने साइबर ठग को ही अपना शिकार बना लिया है। हमारे साथ मुझे भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने पिछले दिनों में साइबर ठग से 10,000 रुपये ठग लिए थे और उनके साथ में एक मनगढ़ंत रचना रची और एक कहानी ऐसी बनाई जिससे साइबर ठग ने खुद भूपेंद्र को 10,000 रुपये दे दिए। हम डायरेक्ट चलते हैं, भूपेंद्र से बात करते हैं कि आखिरकार जब पहली बार साइबर ठग का कॉल आया तो रिएक्शन क्या था भूपेंद्र जी आपका? जी, आपके चैनल्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास एक 6 मार्च को एक फ़ोन आया था, बोल रहा था कि मैं सीबीआई का अधिकारी बोल रहा हूँ और उसने अपने डीपी पर अधिकारी की फ़ोटो भी लगा रखी थी। और इसके बाद मैंने जब डीपी चेक करी तो मैं डर गया था कि अरे पता नहीं कौन है और वाकई जो है अधिकारी ना हो, तो इस तरीके से मुझे डर लगा। लेकिन जब उसने कंटिन्यू मुझसे बात करी, बोल रहा था आपके कुछ वीडियो कुछ फ़ोटो मेरे पास आए हुए हैं जिसका मैं विवेचक हूँ, आपके खिलाफ़ मुकदमा लिखा है। उसने मुझे मुकदमे की कॉपी डाली। जब मुकदमे की कॉपी मैंने देखी तो मुझको ये लग रहा था कि मेरे खिलाफ़ मुकदमा नहीं लिखा है, क्योंकि उसकी भाषा शैली ऐसी थी कि मैं 3 साल जेल भेज दूंगा और मैं आपके घर आ रहा हूँ पुलिस लेकर, फिर कह रहा था आपका घर कहाँ पड़ेगा। मतलब कि वो अपनी बातों में ही फंस रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई फ्रॉड है और मेरे साथ फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे समय दीजिए और मैं आपको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। उस 10 मिनट के अंदर मैंने जो उसने मुझे कॉपी भेजी थी एफआईआर की कॉपी, मैंने गूगल लेंस के माध्यम से जब चेक करी तो उसमें साफ तौर से लिखा था ये एक फर्जी पत्र है, जिस पर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये फर्जी पत्र है और ये मुझे झांसे में लेने का प्रयास कर रहा। थोड़ी देर बाद फिर उसका फ़ोन आया, बोला भैया, फिर बोलने लगा कि क्यों, क्या हुआ, देखा मुकदमा। मैंने जब सारी चीज़ें इसकी भांप ली, समझ ली, मैंने इससे तुरंत एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। मैंने कहा अरे सर प्लीज़ सर, अब मैं जेल चला जाऊंगा सर, प्लीज़ सर, मेरा करियर खराब हो जाएगा, मैं इंटर का छात्र हूँ, मेरी 16 साल उम्र है सर, प्लीज़ सर बचा लीजिए। तो उसको ये लग रहा था कि अब हम इसके झांसे में फंस गए। लेकिन इसको ये नहीं पता था जो 10 मिनट मैंने इससे समय मांगा था कि 10 मिनट बाद कॉल कर रहा हूँ, उस 10 मिनट में मैंने इसकी पूरी कहानी, इसकी क्वेश्चन, इसके सारे मस्तिष्क में चल रही चीज़ों को मैंने माप लिया था। इसके बाद फिर मैंने कहा सर अब कैसे निपटेगा। तो उसने बोला आप मुझे 16,000 रुपये दीजिए, मैं इसके बाद आपका जो सरकारी शुल्क होता है हम लोगों का, इसके बाद मामला आप निपटाएंगे। मैंने कहा मैं इंटर का छात्र हूँ, कमाता नहीं हूँ सर, मुझे 24 घंटे का समय दे दीजिए। 24 घंटे बाद इसने मुझे 7 मार्च को फिर सुबह 10 बजे फ़ोन किया, बोला क्या हुआ, पैसे की व्यवस्था हुई। मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी कि मैंने अपने घर से चैन चोरी की हुई है, मैंने अपने दोस्त के पिता को गिरवी रखी हुई है, क्यों ना वो चैन मैं उठा लूँ और आपको मैं रकम दे दूँगा, मगर मेरे पास 3,000 रुपये की व्यवस्था नहीं, जो 3,000 रुपये में मैंने चैन गिरवी रखी है। तो इसके एवरेज में मैंने उस साइबर ठग से ही एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर 3,000 रुपये मांगे। मैंने कहा 3,000 रुपये सर आप ही, क्यों ना आप ही मुझे दे दीजिए, मैं आपको कुछ ही देर बाद पैसे दे दूंगा। मेरे लगातार बनाए हुए झांसे में मनगढ़ंत कहानी में फंस गया। साइबर ठग को मुझे 3,000 रुपये दिए। मैंने 10 मिनट बाद फिर फ़ोन मिलाया। मैंने कहा सर ब्याज के नाम को मुझे 500 रुपये दे दीजिए, जो मुझे जहाँ पर मैंने चैन गिरवी रखी थी, तो मुझसे 500 रुपये ब्याज मांग रहा वो युवक। मैंने 500 रुपये ब्याज के नाम का लिया। फिर मैंने बताया कि मैं सुनार की दुकान पर बेचने गया था, मैं नाबालिग हूँ, मुझे 500 रुपये फिर ब्याज के नाम का दे दीजिए। तो इस तरीके से मैंने फिर उससे 500 रुपये ब्याज के नाम का लिया। तो इस तरीके से लगातार मेरे पास टोटल 4,000 रुपये हो गए। फिर मैंने उसको बताया कि रात में 7:30 बज गए हैं, सुनार दुकान बंद कर रहा है, और इसके बाद मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। अगले दिन मैंने फ़ोन खोला, फिर उसका फ़ोन आया, बोला क्या हुआ, चैन बिक गई। मैंने कहा सर सुनार ने कल रात में मुझे मारा है और पकड़ लिया था, बोल रहा अपने पिताजी को लेकर आओ, ये चैन तुम घर से चोरी करके लाए हो और तुम्हारा पुराना भी बैलेंस पड़ा हुआ है। तो वो साइबर ठग जो था वो मेरा पिता बन गया है। और हम भी डरे कनपुरिया, हम भी उसके दिमाग को भाप चुके थे पहले ही। हमने पूरी कहानी इसीलिए रची थी ताकि हम इसको अपने झांसे में फंसा सकें। मैंने अपने एक दोस्त है मेरा शिवम विश्वकर्मा, मैंने उसको सुनार बनाया, और जो हमारी वाइफ है रिया सिंह, मैंने उसको अपनी माँ बनाया। क्योंकि कई बार हमको फ़ोन करता था, मैं कहीं अपना वर्क कर रहा होता हूँ, तो इसके बाद फ़ोन आता है तो मेरी पत्नी फ़ोन उठाकर बोलती है कि जो मेरा बच्चा है वो कोचिंग गया हुआ है, तो उससे आपको 2 घंटे बाद बात हो सकेगी। और ये साइबर ठग उनसे मेरा दोस्त बताता था कि मेरी वाइफ को कि मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से जो मेरी अहम भूमिका है मेरी माँ ने और मेरे दोस्त ने भी निभाई है। तो वो साइबर ठग जो था मैंने अपने दोस्त सुनार को, जो दोस्त था मैंने सुनार बनाया था, उसको सुनार बनाया था। तो सुनार ने इससे बताया कि इन्होंने पहले भी अंगूठी बेच रखी है, उसका 4500 रुपये इनका ब्याज पड़ा हुआ है, वो ब्याज आप जब देंगे तभी मैं इनकी चैन वापस करूंगा, अन्यथा मैं चैन खरीदूंगा भी नहीं। और अगर आपको बेचनी है तो आप इनके पिता हैं तो स्वयं दुकान पर आइए। तो इस तरीके से उसको डर था कि मैं जाऊंगा सुनार की दुकान में तो पकड़ा जाऊंगा। इस डर से उसने फिर से मुझे जो है 3500 रुपये भेजे।
और इस तरीके से लगातार मैं हर एक चैप्टर में नई कहानी बना रहा था और हर एक चैप्टर में लगातार वो मेरे झांसे में फंसता जा रहा था। इस तरीके से अभी तक मैंने उससे जो है 10,000 रुपये ले रखे हैं। इस तरीके से मैंने अभी तक टोटल उसे 10,000 रुपये। जब आप ये कहानी गढ़ रहे थे, उसमें आपने जो है पत्नी का, माँ का रोल दे दिया, अपने भाई का, सुनार का रोल दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो शातिर जो ठग था उसको एहसास नहीं करा पाया आपकी जो है आप भी उसके साथ खेल खेल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, उसको एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि मैं उससे विनती करता था, रोता था कि अरे सर प्लीज़ सर मुझे बचा लीजिए सर, मैं इंटर का छात्र हूँ, मेरे दोस्त, मेरे समाज में बहुत इज्जत बेइज्जत होगी, मैं जेल चला जाऊँगा, मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको पूरी तरीके से यकीन हो गया था। मैंने एक यकीन दिला दिया था कि मैं उसको पैसे दे दूंगा, मगर मैं भी कहीं ना कहीं परेशान हूँ, मैं छात्र हूँ। अगर मैं कमाता होता तो हो सकता है कि आज तक पैसे दे देता, मैं कमाता नहीं हूँ इसलिए मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। इसीलिए मेरी मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी में लगातार वो फंसता जा रहा था और कुछ इस तरीके से मगड़ जाल में फंस गया था, क्योंकि उसको खुद ही यकीन नहीं था कि उसने कितने लोगों को ठगा है, कितनी बड़ी बड़ी स्कीमें बना के ठगा होगा। मगर वो स्कीम सारी, उसकी बनाई हुई स्कीम मेरे सामने काम नहीं कर रही थी और मेरी बनाई हुई स्कीम में वो पूरी तरीके से जो है झांसे में फंस गया था। कानपुर के लाल ने उस शातिर जो है ठग को फांस तो लिया, लेकिन उसके बाद में लगातार जो है भूपेंद्र सिंह को लगातार प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन और लगातार बधाइयाँ मिल रही हैं कि आपने किस तरीके से शातिर ठग को अपने जो है जाल में फंसा लिया। अभी तक कितने जो है लोग आपको प्रशस्ति पत्र दे चुके हैं, आपको सम्मान दे चुके हैं? मुझे कानपुर उत्तर प्रदेश और हर एक डिस्ट्रिक्ट से बहुत प्यार मिला और भारत देश से भी बहुत प्यार मिला। और अब आपको बता दूं, मेरे पास दुबई से भी लगातार कॉल आ रहा है रेडियो माध्यम के वहाँ से। दुबई के लोग भी हमको जो है बहुत सुनना पसंद कर रहे हैं। रेडियो के माध्यम से मैंने सारी स्पीच दे रखी है, लेकिन आज मेरा कुछ समय बाद इंटरव्यू लगा है, क्योंकि दुबई और अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, अदर कंट्री के लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से स्कैम के साथ ही स्कैमर के साथ ही मैंने स्कैमर कर दिया। इस तरीके से बहुत लोग मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उन भारत देशवासियों को, सभी उन नागरिक लोगों को मैं एक जागरूक संदेश देना चाहूँगा कि इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया है, आप करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था। इस तरीके से मैंने खेल खेला है। अगर मेरे अकाउंट में पैसे होते तो शायद मुझे भी डर होता कि जितनी देर मैंने इससे बात करी है उतनी देर में कहीं ना कहीं साइबर ठग जो है मुझको निशाना बना लेता और मुझे भी ठगी का शिकार बना लेता। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, इस कारण लगातार मैं इससे बात करता रहा। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास इस तरीके की कॉल आती है या आप इस तरीके का मैसेज भेजता है या कोई डराने का प्रयास करता है कि मैं सीबीआई अधिकारी बोल रहा हूँ, बैंक कर्मचारी बोल रहा हूँ या पोस्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपका आधार कार्ड संशोधन होना है या बैंक से रिलेटेड कोई मामले हैं, तो आप बिल्कुल मत उसके झांसे में आइए, क्योंकि किसी भी सरकारी तरफ से, किसी भी फर्म की तरफ से आपको कॉल नहीं आता है, आपको मैसेज आता है। और कोई भी जानकारी आपको अगर करनी हो तो आप क्यों ना जिस भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी शहर से या जिस भी विभाग से आपके पास फ़ोन आ रहा है, आप उस विभाग में जाएँ, सारी जानकारी करें। आपको एकदम सही और गलत का एकदम मतलब पता चल जाएगा कि कौन फेक कॉल कर रहा है, किस बैंक से या किस विभाग से आपके लिए सही कॉल आया है। तो आप इतनी मेहनत ज़रूर करिए। आपको एक संदेश बताना चाहूँगा, एक कानपुर का एक अपना नारा है कि कानपुर में क्या चल रहा है, तो लोगों ने बताया था कानपुर में फॉग चल रहा है, मगर आपके चैनल के माध्यम से हम आपको लोगों को बताना चाहते हैं कि इन दिनों साइबर ठगों में कानपुरिया भूपेंद्र सिंह का खौफ चल रहा है। अगर आपके पास कॉल आती है, अगर आप उसको बता देते हैं कि मैं भारत के कानपुर क्षेत्र से बोल रहा हूँ, तो साइबर ठग खुद ही आपका फ़ोन काट देगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप बता देंगे कि आप कानपुर से बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइबर ठगों के बीच में भूपेंद्र सिंह का खौफ चल रहा है। लेकिन लगातार आप देखते हैं जागरूकता अभियान चलते रहते हैं कि साइबर ठगों से किस प्रकार से बचें। अगर आपको इस प्रकार किसी प्रकार से कोई कॉल आती है तो आप पहले उसकी पुष्टि करें, उसके बाद में डरे कतई नहीं, कतई सहमे नहीं, क्योंकि आज लगातार जो है लगातार साइबर ठगी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में भूपेंद्र सिंह को लगातार कानपुर कमिश्नर भी सम्मानित किया और समाज कल्याण मंत्री असीम अरूल सहित कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने भी सम्मानित किया। आप देख रहे थे DD टुडे, कैमरा के पीछे ओमकार कठेरिया। नमस्कार।